अजीब विडंबना है हमारे देश में रहने वाले कुछ खास लोगों की। दरअसल जब भी इस देश में लव जिहाद का कोई मामला, कोई मुद्दा उभर कर सामने आता है तो उसके बाद ये सेक्शन ऑफ द सोसाइटी सामने आता है और कहता है ये तो प्रोपेगेंडा है, ये बीजेपी का या हिंदुओं का एक प्रोपेगेंडा है। ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन ऐसा है। जब भी एक फिल्म केरला फाइल्स ऐसी रिलीज होती है तो लोग उसे झूठा प्रोपेगेंडा कह देते हैं। लोग कहते हैं कि उसमें जो फिगर्स दिखाए गए, जो उसमें नंबर दिखाया गया है, वो झूठ है। जब कोई ऐसा मामला सामने आता है, जब झांगुर बाबा जैसे लोग पकड़े जाते हैं जो हजारों लोगों का, हजारों हिंदुओं का लालच देकर, झूठ फैलाकर, अफवाह फैलाकर इस्लाम में उनको कन्वर्ट करवा देते हैं, उनका धर्म परिवर्तन करा देते हैं, तब ये लोग चुप हो जाते हैं। अब एक और मामला लखनऊ से सामने आया। सोचिए, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, जहां पर स्वयं योगी आदित्यनाथ बैठते हैं, जहां पर पूरी यूपी की ताकत बैठती है, सत्ता की ताकत, पक्ष विपक्ष हर कोई वीआईपी यूपी का लखनऊ में जरूर रहता है। उसी लखनऊ में केजीएमयू है, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, देश का जाना माना एक मेडिकल संस्थान है, एक विश्वविद्यालय है। केजीएमयू में एक रेजिडेंट डॉक्टर रमीज, मुसलमान है, रमीज मलिक इसका नाम है। और इस रमीज मलिक ने एक हिंदू रेजिडेंट डॉक्टर को पहले अपने प्रेम जाल में फंसाया और फिर उस पर दबाव बनाया कि वो इस्लाम कबूल करे, इस्लाम को स्वीकार करे, तभी शादी होगी। और यहां पर एक चीज और देखिए आप, कि दबाव तो बना ही रहा था, इससे पहले भी इस रमीज ने एक और हिंदू लड़की के साथ शादी की थी और उसका धर्म परिवर्तन कराया था, यानी कि उसको हिंदू से मुसलमान बना दिया था। उसके बाद जब ये जो युवती, एक और रेजिडेंट डॉक्टर जो थी केजीएमयू में पढ़ने वाली, उसको भी जब ये दबाव बना रहा था, शारीरिक संबंध उसके साथ बनाए, तो फिर उस पर इस्लाम स्वीकार करने का, इस्लाम कबूल करने का दबाव बनाया। और जब उस लड़की ने नहीं माना तो इसने ये धमकी दी कि वो इसके वीडियोस वायरल कर देगा। सोचिए, वही पैटर्न है, शारीरिक संबंध या उससे पहले प्रेम जाल में फंसाना, फिर उसके बाद शारीरिक संबंध और फिर फोटो वीडियोस के वायरल होने की धमकी, और अंततः इस मामले को जब सामने लाया जाता है तो बहुत देर हो जाती है। शुक्रिया रही कि यहां पर ये लड़की बच गई, लेकिन इस रेजिडेंट डॉक्टर पीड़िता ने भी आत्महत्या करने की कोशिश की थी। 17 तारीख को ऐसे रिपोर्ट्स में आ रहा है। अब इंसाफ, न्याय और इस तरीके की सोच रखने वाले लोगों का क्या करें, जो लोग प्रेम जाल में मासूम हिंदू बेटियों को फंसाते हैं और फिर अपना असली रूप दिखाते हैं, उनको इस्लाम स्वीकार करने की धमकी देते हैं, दबाव बनाते हैं। ऐसे लोगों का क्या किया जाए? क्या कोई उदाहरण नहीं बनेगा? लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी कि अगर आपको शादी करनी है तो सही तरीके से करिए। अगर प्रेम हो गया है तो धर्म बीच में कहां से आ गया, ये सबसे बड़ी बात। और फिर झूठ बोलकर, धोखा देकर, लालच देकर किसी का धर्म परिवर्तन कराना, इस देश में यह स्वीकार नहीं होना चाहिए। और हर सरकार, हर न्यायपालिका को इस मामले को संगीनता से लेना चाहिए, गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि यह देश की डेमोग्राफी के लिए खतरा है, देश के लिए खतरा है। और ऐसे हैवानों का अंजाम बहुत बदतर और बहुत बुरा होना चाहिए।